ईयर 2024 के रिकॉर्ड्स के मुताबिक चाइना में 40 करोड़ से भी ज्यादा सूअर हैं। यानी अमेरिका में इंसानों की आबादी से भी ज्यादा चाइना में सूअर पाए जाते हैं। पूरी दुनिया की पोर्क कंजम्पशन एक तरफ और चाइना की एक तरफ। अब जाहिर है इन 40 करोड़ सूअरों को खाने के लिए भी कुछ तो चाहिए, जिसके लिए इनको कॉर्न्स दिए जाते हैं शुगर के लिए और सोया बीन्स दिए जाते हैं प्रोटीन के लिए। इनकी फीड में 60% कॉर्न्स जबकि 40% सोया बीन्स होते हैं। कॉर्न्स की 80% प्रोडक्शन चाइना में ही होती है, जबकि बाकी 20% यूक्रेन से इंपोर्ट करना पड़ता है। पर सोयाबीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ अमेरिका और ब्राजील से इंपोर्ट होते हैं। हर साल सूअर की फीड के लिए चाइना 5 करोड़ टन सोयाबीन अमेरिका से इंपोर्ट करता है, और ये प्रोडक्ट कहीं और से इंपोर्ट करना भी मुश्किल है, क्योंकि सोयाबीन एक ऐसी फसल है जिसकी प्रोडक्शन किसानों को ज्यादा फायदा नहीं देती। 1 एकड़ में सिर्फ 1500 केजी का सोयाबीन हो सकता है, जबकि कॉर्न्स की बात की जाए तो 1 एकड़ में 6000 केजी। ये फसल सिर्फ वहीं हो सकती है जहां एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज्यादा फारिग पड़ा हो, जैसा कि अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की पॉपुलेशन बहुत कम है और जमीन बहुत ज्यादा। एक अमेरिकन शहरी के हिस्से में करीब 1.25 एकड़ जमीन आती है, चाइनीज शहरी के मुकाबले में 400% ज्यादा। तो इसी वजह से अमेरिका न सिर्फ अपने खानों की डिमांड खुद पूरी करता है, बल्कि इसके बाद भी इतनी जमीन बच जाती है जहां सोयाबीन लगाकर चाइना को एक्सपोर्ट किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि सूअर सोयाबीन के अलावा कुछ और नहीं खाते। चाइना पहले से ही ये खतरा भांप चुका था और उन्होंने फीड्स में ऑल्टरनेट चीजें भी ऐड करके देखी हैं, जैसे कैनोला सीड्स। ये सोयाबीन से सस्ते तो पड़ते हैं, पर इनकी डाइजेशन कम होती है, तो खुराक ज्यादा देनी पड़ती है, यानी टोटल खर्चा ज्यादा होता है। उन्होंने पीनट्स या सनफ्लावर मील्स भी ट्राई की हैं, लेकिन इनमें इतना ज्यादा प्रोटीन नहीं होता जितना सोयाबीन में होता है, जिसके लिए एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स देनी पड़ती हैं, जिसमें और ज्यादा खर्चा होता है। अभी चाइना में एक नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जिसमें इंसेक्ट्स की फार्मिंग होगी और फिर वो इंसेक्ट्स सूअर को खिलाकर उनकी प्रोटीन डिमांड्स को पूरा किया जाएगा। पर अभी तक ये एक्सपेरिमेंट अपनी टेस्टिंग फेज में है।